नमस्कार दोस्तों, आज हम करा रहे हैं मेडिटेशन। तो हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे ये कुर्सियाँ लगा दी हैं, ये देखिए, और ऊपर ये भी लगा दिया है, ये देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे मेडिटेशन किया जाता है। और पास आ रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं और पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं, बिल्कुल आप जाए, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, एकदम पास आ रहे हैं, बिल्कुल पूरा ध्यान दो, इसमें पूरा ध्यान लगाना है दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। ऐसे दोनों हाथ खोलिए, दोनों हाथ देखिए, हाथों के बीच में प्रकंपन हो रहे हैं, उनको महसूस करिए। देखिए देखिए, इस टाइम आपके दोनों हाथ दूर जा रहे होंगे, देखो उड़ रहे हैं, हाथ दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, खुल रहे हैं, देखो खुल रहे हैं और खुल गए, खुलते जा रहे हैं और एकदम दूर हो गए, देखिए एकदम खुल गए हाथ। ये पूरा हाथ खोल दीजिए। अब दूसरी बार दूर किसके गए, पहली बार पास किस किसके हाथ आए, आपके आए और आपके आए, आपके आए, पहली बार पास किस किस के आता है, आप लोग आए। दूसरी बार दूर किस किस के गए, दूसरी बार दूर गए, पहली बार ऐसा क्यों है, आगे को हमने की किया, फिर करेंगे एक बार। इस टाइम थोड़ा ध्यान से करिएगा, है ना, पूरा कंसंट्रेशन दोनों हाथों के बीच में रखिएगा, है ना, उसको फील करिएगा, रगड़िए, जोर से रगड़िए। हुआ जीवन जो है याद नहीं रखते, विचारों में रखते, और जब हम आज भी सुख नहीं रखते तो हम हमारे हाथ में है, हम सुखी रहे या रखते रहे। कौन तो मानता है ये बात कि हमारे हाथ में सुख क्या है, कौन तो और मानता है बात। तो सुख भी हमारे हाथ में और दुख भी हमारे हाथ में। जैसे आपको भाई जी ने बताया ही है संकल्पों के बारे में, तो ब्रह्मकुमारी संस्था के बारे में आप से सभी जानते हैं। आप सब ब्रह्मकुमारी संस्था के बारे में जानते हैं सभी। ब्रह्मकुमारी संस्था एक इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 145 देशों में अपना काम करती है। इसका मेन काम तो राजयोग सिखाना ही है, मेडिटेशन सिखाना ही है, क्योंकि निःशुल्क रहता है बिल्कुल। बाकी इसके साथ साथ हम समाज में जैसा भी वातावरण होता है तो उस तरीके की भी सेवाएं करते हैं। स्पोर्ट्स टीम की सेवा भी हम करते हैं। खेलों में राजयोग का क्या महत्व है, नशा मुक्त अभियान हम चलाते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, हम मेमोरी तो पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि आपकी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ेगी। देखो, हर चीज का सार किसमें है, योग में। योग हर फील्ड में फायदा करता है, लेकिन उसको उसके हिसाब से बताना है हमने। जैसे बिजनेसमैन होंगे तो उनको हम बताएंगे कि बिजनेस कैसा बढ़िया हो सकता है। उनको हेल्थ की जरूरत नहीं है, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको उस हिसाब से बताया जाता है। तो आप इसको किसी भी साइकोलॉजी है ना, ये सोचते हैं। तो हम लोगों को उनके हिसाब से बताते हैं। जैसे हम यहाँ आए हैं, यहाँ क्या बता रहे हैं, आपको हेल्थ के पर्पज से बता रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा मेडिटेशन से, तब आप मेडिटेशन करेंगे। अगर हम बोलेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, फिर एक बार करेंगे, हाथों को रगड़िए, जोर से रगड़िए। इस टाइम पूरा ध्यान लगाना है दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। ऐसे दोनों हाथ खोलिए, दोनों हाथ देखिए, हाथों के बीच में प्रकंपन हो रहे हैं, उनको महसूस करिए। देखिए, इस टाइम आपके दोनों हाथ दूर जा रहे होंगे, देखो खुल रहे हैं, हाथ दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, खुल रहे हैं, देखो खुल रहे हैं और खुल गए, खुलते जा रहे हैं और एकदम दूर हो गए, एकदम खुल गए हाथ। अब दूसरी बार दूर किसके गए, पहली बार पास किस किस के हाथ आए, डॉक्टर साहब के आए और आपके आए, आपके आए। पहली बार पास किस किस के हाथ आए, आप लोग यार। दूसरी बार दूर किस किस के करिएगा, है ना, पूरा कंसंट्रेशन दोनों हाथों के बीच में रखिएगा, है ना, उसको फील करिएगा, रगड़िए, जोर से रगड़िए।
हाथ खोल लीजिए। देखिए दोनों हाथों के बीच में पूरा ध्यान लगा के देखिए, प्रकंपन हो रहे हैं, झंझनाहट हो रही है दोनों हाथों के बीच में। देखिए हाथ पास आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं, एकदम पास आ रहे हैं, खिंच रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, एकदम पास आ गए। देखिए खुल गए हाथ, एकदम चिपक गए। देखिए हाथ चिपक रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, एकदम पास आ गए। अब हाथ खोल दीजिए, फिर पास आ रहे होंगे इस टाइम, पास। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लिखने तो और बढ़िया है। और फिर अगले महीने फिर आपको बताएंगे, है ना। तो आपको प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद भी बहन जी आपको मेडिटेशन भी बताएंगी। प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। इसको कितने साल से कितने साल तक कर सकते हैं? ये मेडिटेशन है, किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं और कभी भी ये तो संकल्प हर एक के होते हैं। आजकल आप देखेंगे बीमारियां छोटे बच्चों को भी हो रही हैं, है ना। तो छोटे ये थोड़ा ज्ञान में हम जो 7 डे कोर्स होता है, इसमें हम लॉ ऑफ कर्म फिलॉसफी भी बताते हैं कि कैसे ये सब काम करता है, पूर्व जन्म का भी जो हिसाब किताब रहता है कैसे करता है। और छोटे बच्चे से, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, प्रॉब्लम बच्चों को भी हो रही है। बच्चों को हम बताते हैं कि अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ध्यान की हर एक को आवश्यकता है। लेकिन अगर हम छोटों को बोलेंगे कि ध्यान करो तो बोलेंगे अभी हमारी उम्र है नहीं ध्यान करने की, है ना। किसी बिजनेस वाले को बोलेंगे या डॉक्टर्स को बोलेंगे तो बोलेंगे हम अपना ये काम करें कि ध्यान करें। तो होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे बस हमको वहाँ जाना, तो डॉक्टर कैसा भी होगा वो ठीक हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और इसको मेडिकल टर्म में इसको प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं, डॉक्टरों की भाषा में इसको प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं। और कई बार डॉक्टर इसको इस पद्धति को इस्तेमाल भी करते हैं पेशेंट को। कोई पेशेंट ठीक नहीं होते हैं तो पेशेंटों को कुछ ऐसी गोली देते हैं जो मीठी गोली होती है, उसको खाते हुए ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम अपने मन से अपने शरीर को कैसे ठीक करें, अपने बारे में अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो जाता है। आज मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा संकल्पों का प्रभाव मन पे कैसे पड़ता है। शरीर पर डिस्टेंस के ऊपर जैसे आप बोलेंगे तो एक दूसरे को टच में होंगे, ऐसे सामने करके दोनों हाथ टच में हो रहा है ना, तो नहीं ना उसके बाद हो रहा है ना। आप ऐसे देखिएगा दोनों हाथ बंद करेंगे, दोनों हाथ दोनों हाथों में से खोल दीजिए। अब आँख बंद करके देखिए दोनों हाथों के बीच में कुछ प्रकंपन पैदा हुए होंगे, तरंगे पैदा हुए होंगे, उनको आँख बंद करके फील करिए, महसूस करिए। देखिए दोनों हाथ आपके खिंच रहे होंगे, पास आ रहे होंगे और पास आ रहे हैं। देखिए खिंच रहे हैं और पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं। देखिए आपके हाथ खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, एकदम पास आ रहे हैं। पूरा ध्यान दोनों हाथों के बीच में, देखिए प्रकंपन हो रहे हैं, हाथ खिंचते जा रहे हैं। पर उठा लिया, उसके मुंह पे काला कपड़ा है वो देख नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या करा, सांप को हटा दिया और उसके पैर में 2 चून मार दिया। उसने क्या सोचा, सांप ने काट दिया तो उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। लेकिन मजेदार बात अभी जब उन्होंने उसका ब्लड टेस्ट किया डॉक्टर्स ने, तो उसके ब्लड में जहर पाया गया। तो हम तो वो कैसे हुआ, उसके संकल्पों से हुआ। हम जैसे संकल्प क्रिएट करेंगे हमारी बॉडी में वैसे रिएक्शन होते हैं। जैसे आप देखो कभी घबराहट जाते हो, क्या होता है शरीर में कैसे हो जाता है। डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी की, एक पेशेंट का अल्सर ठीक नहीं हो रहा था। अल्सर क्या होता है, पेट में जो आंतें होती हैं उनमें खून निकलता रहता है, और जब वो खून बंद नहीं होता है तो बाद में अल्सर हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने कई ट्रीटमेंट किया उसका, लेकिन सब ट्रीटमेंट एक हरीश राणा वाली जो बात है, जिन्हें इच्छा मृत्यु वाली बात, तो हर कोई तो इच्छा मृत्यु नहीं मान सकता है। तो ऐसे भी लोग हैं, हर कोई बोल रहा है कि बस सब कुछ संपन्न हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और मैं देखूं तो 60% कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जहाँ
किसी की नजर नहीं जाती, न सरकार की नजर जाती है, न हमारी आस पड़ोस की नजर जाती है। और जबकि हमारा जो भाई भाईचारा जो आपस में था, हमें जोड़ के रखा था, हम गढ़ वालों को हम जो उत्तराखंडी लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। सबसे पहले हम सोचते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं सिर्फ। और जबकि मतलब बगल पड़ोस में किसी ने खाया नहीं खाया, मतलब उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप देखिए ना, एक ही माँ की कोख के 4 बच्चे पैदा होते हैं, अलग अलग दिन। एक भाई की बिल्डिंग ऊपर से मंजिल पे मंजिल चल रही है, मंजिल से मंजिल चल, हैरान तो हम कर लेंगे, और आखिर में जिस भाई के साथ में खाना खाया उसको उठाने की हम कोशिश कभी नहीं करते हैं। चल यार, मेरी 3 मंजिल बन रही तो 1 मंजिल मेरे भाई की हो जाए। एक उम्र के साथ हम उसके जूता मतलब लात घूसा सब सहन करते हैं, गाली गलौज सब सहन करते हैं, पर जब हम स्वार्थों से रोज हो जाते हैं, अगर उस भाई ने सो मच सेंटर पे भी आइएगा बहुत। कभी भी आपको टाइम लगे मिलता रहे। वैसे अंकित भाई जी यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम तो करते ही रहेंगे, लेकिन कभी भी आपको समय मिलता है तो सेंटर है यहीं पे रामलीला ग्राउंड के पास भी, तो कभी भी आकर के आप 7 दिन का कोर्स है मेडिटेशन